का कुतुब मीनार देखो। आपने फिल्म में भी कुतुब मीनार का गाना सुना होगा। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार में से एक है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है, जिसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में कई अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया है, जिसकी 5 अलग अलग मंजिलें हैं, जिसमें हर मंजिल के सामने एक बैल्कनी भी बनाई हुई है। मुगल काल की वास्तुकला की सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत भी इसे माना जाता है, क्योंकि वास्तुकारों और शिल्पकारों ने छोटी छोटी बारीकियों को जहन में रखकर इस मीनार की बेहद खूबसूरत नक्काशी की है। आपको ये भी बता दें कि भारत की भव्य कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलों का निर्माण सिर्फ लाल बलुआ पत्थर से किया गया था, जबकि इसकी चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण में संगमरमर एवं लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस भव्य इमारत के पत्थरों पर बनी कुरान की आयतें कुतुब मीनार की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं और इसके आकर्षण को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करती हैं। देश की सबसे ऊंची मीनार का इस्तेमाल पहले मस्जिद की मीनार के रूप में किया जाता था और वहीं से अजान दी जाती थी। हालांकि बाद में ये एक पर्यटन स्थल के तौर पर मशहूर हो गया। इसे इतिहास में विजय मीनार के नाम से भी जाना जाता है। भारत की इस खूबसूरत इमारत के आधार का व्यास तकरीबन 14.3 मीटर और सबसे ऊंचे शीर्ष का व्यास तकरीबन 2.7 मीटर है। इसकी करीबन ऊंचाई 73 मीटर है। कुतुब मीनार के अंदर गोलाकार करीब 379 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो कि इस पूरी इमारत की ऊंचाई तक जाती हैं। और वहीं भारत की इस सबसे ऊंची मीनार की सबसे आखिरी मंजिल से पूरे दिल्ली शहर का शानदार और अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस भव्य मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक और दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा था। कुतुब शब्द का अर्थ है न्याय का ध्रुव, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल में बनी इस भव्य इमारत का नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण का काम शुरू करवाया था। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखकर सिर्फ इसका बेसमेंट और पहली मंजिल बनवाई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इस भव्य इमारत का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था, जिसके बाद कुतुब मीनार की इमारत का निर्माण दिल्ली के सुल्तान एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने करवाया था। उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत की मीनार की 3 और मंजिलें बनवाई थी, जबकि साल 1368 ईस्वी में एशिया की इस सबसे ऊंची मीनार की 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। वहीं 1508 ईस्वी में आए भयंकर भूकंप की वजह से कुतुब मीनार की इमारत काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी के द्वारा इस मीनार की मरम्मत करवाई गई थी। कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कुतुब मीनार की अद्भुत इमारत जाम की मीनार से प्रेरित होकर बनवाई गई थी। दिल्ली में स्थित इस मीनार के परिसर में कई अन्य अद्वितीय ऐतिहासिक स्मारक भी स्थित हैं, जो कि इस ऐतिहासिक मीनार के आकर्षण को दुगना करती है। भारत में बनी इस ऐतिहासिक मीनार की भव्यता और आकर्षण के चर्चे तो दुनिया भर में हैं, क्योंकि जो भी इस मीनार को देखता है इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता है। आपको बता दें कि भारत की ये सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार एक भारी परिसर में बनी हुई है, जिसके आसपास कई अद्वितीय ऐतिहासिक इमारतें भी स्थित हैं, जैसे अलई मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा, इमाम जामिन का मकबरा मस्जिद और लोह स्तंभ वगैरह।
कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित अलाई मीनार एक अलग तरह की संरचना है, क्योंकि इसका निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था। इस मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार बनाने की परियोजना के रूप में शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी उच्च महत्वाकांक्षी शासक था और वो कुतुब मीनार के आकार का दुगना एक मीनार बनाना चाहता था, लेकिन ये महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई और इसका निर्माण 1316 में उनके मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। आज अलाई मीनार 24.5 मीटर की ऊंचाई पर है और सभी दर्शकों को अपनी तरफ ये आकर्षित करता है। कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित अलाई दरवाज़ा देखे जा सकते हैं। ये लाल बलुआ पत्थर से बना एक गुंबददार दरवाज़ा है, जिसे सफ़ेद संगमरमर की शिलाओं से सजाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 और 1316 के बीच में इसे बनवाया था। ये दरवाज़ा तुर्की के कारीगरों की कुशलता का एक शानदार नमूना है। गुलाम वंश की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार के पास में ही है। ये उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। सन 1235 में इल्तुतमिश ने इसे खुद बनवाया था। ये मकबरा एक गुंबद से ढका था। ऐसा माना जाता है कि ये गुंबद गिर गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 में दूसरा गुंबद बनवाया था, मगर ये गुंबद भी नहीं टिक पाया। ये दिल्ली के पहले मकबरे में से एक है। आज भी इस मकबरे की छत नहीं है। दिल्ली पर राज करने वाले इस सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। बाहर से तो ये मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन अंदर और गेट पर शानदार तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में चक्र, घंटी, जंजीर और कमल शामिल है। सन 1500 के आसपास तुर्किस्तान के एक संत इमाम जामिन के लिए ये मकबरा बनवाया गया था। बलुआ पत्थर से बना ये मकबरा 8 कोनों वाले आधार पर खड़ा है। एक छोटे से गुंबद वाला ये मकबरा आकर्षक वास्तुकला का नमूना है। इसमें संगमरमर की जालियां लगी हैं। सन 1538 में इमाम जामिन को इस मकबरे में दफनाया गया था। कुतुब मीनार के पास ही एक विशाल स्तंभ भी है, जिसे लोह स्तंभ कहा जाता है। तकरीबन 24 फीट ऊंचा और 6 टन से ज़्यादा ये भारी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शुद्ध लोहे से बना हुआ है। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है और ये स्तंभ रहस्यों से भरा हुआ भी है। ऐसा माना जाता है कि ये स्तंभ 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर कभी जंग नहीं लगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। भारत की ये सबसे ऊंची और भव्य इमारत कुतुब मीनार सप्ताह में सभी दिन खुली रहती है। ये इमारत सुबह 6 बजे से खुलती है और शाम 6 बजे बंद होती है। इस मीनार को देखने किसी भी मौसम में सैलानी जा सकते हैं।